आपका स्वागत है। मैं जैसे कैमरामैन सूरज के साथ अभी हम लोग गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पनियरा का ये घटना है जो कि ये प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को भर्ती करवाते हैं, जो कि 9वां महीना चल रहा था। पीड़िता को कोई परेशानी ना होने पर भी आशा के कहने से ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाते हैं, जो कि ये घटना होता है। तो हम इनके मुँह से सुनते हैं ये कब का घटना है और ये कब घटना है, दिखाने कैसे और कब कैसे क्या हुआ है। एक कल का घटना है। हम करते कौड़िया जंगल कौड़िया में सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने उनको सीधे को। उसके बाद से वहाँ पे सब जांच की है, कोली है, नॉर्मल है। उसके बाद से आशा ने मतलब बताया है कि चलिए प्राइवेट में जांच करा लिया जाए। उसके प्राइवेट में चला गया है तो वहाँ पे जांच हुआ है तो डॉक्टर ने ऑपरेशन उनको बोल दिया है कि ऑपरेशन करवा लीजिए, बच्चा हो जाएगा। आप दिखाने कब गए थे? हम उनको प्राइवेट में दिखाने गए थे 11 बजे। वहाँ से प्राइवेट में वो आए थे 12 बजे। 1 बजे उनको ले लिया गया अंदर कस्टडी में। उसके बाद से 2 बजे बच्चा का बेबी का जन्म हो चुका है। हाँ, तो ये आशा के कहने से आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए? हाँ, आशा के कहने से। कौन सा हॉस्पिटल में गए थे? हॉस्पिटल। ये कहाँ पे है? जंगल गौड़िया। तो आप उस समय कहाँ थे? मैं उस समय हरियाणा में था। मेरी वाइफ से बात हुई थी, वो वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से निकल रही थी। मैंने कहा कि अगर आपने दिखा लिया है तो आप चलिए घर चले जाइए। वहाँ से अगर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही है तो ऑटो आप रिजर्व कर लीजिए। तो आशा ने उनको बोला कि आप प्राइवेट में दिखा लीजिए क्योंकि सरकारी वाले कुछ गलत बता देते हैं, सीरियस हो जाएगा मैटर। तो हमारी वाइफ हमसे बिना पूछे वहाँ चली गई। फिर वहाँ पहुँच के हमको फ़ोन करती हैं कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है, आ गई हो तो मेरी बात डॉक्टर से कराओ। तो मेरी बात डॉक्टर से हुई तो डॉक्टर मुझसे डायरेक्ट ये बोलते हैं आपकी पेशेंट की हालत सीरियस है। मैंने कहा ऐसा तो कोई केस बना ही नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ रमोवापुर से पीपीगंज खुद पैदल जा रही है। 9 महीने 4 दिन हुए उसको प्रेगनेंसी की। वहाँ से पैदल चली जा रही है, फिर वहाँ से ऑटो बुक करके खुद जा रही है और खुद अपना पैर पर चल के पैरों से वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जा रही। तो वो पेशेंट कैसे सीरियस हो सकता है। मैंने डॉक्टर साहब को बस एक ही जवाब दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब अगर वो पेशेंट सीरियस होता या वो डिलीवरी का टाइम हो गया होता तो उसके पेट में पेन होता या प्राइवेट पार्ट में पेन होता, जैसा मुझे सरकारी डॉक्टर ने मुझे बताया था शुरू में, वैसे ही मैंने उस डॉक्टर को बोला। डॉक्टर ने बोला डायरेक्ट आप क्या चाहते हैं। हमने कहा जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक मेरे अलावा और किसी की बात नहीं सुनी जाए, मैं आऊँगा तभी फैसला होगा। डॉक्टर ने ये बोल के फ़ोन काट दिया। फिर मुझे 1 घंटे बाद मालूम चलता मेरी वाइफ का ऑपरेशन होके बेबी आ गया। बोला कि लक्ष्मी हो गई है आपके घर में। हमने कहा मुझे बहुत खुशी है। मैं 4 बजे गाड़ी रोक के हाईवे पे मैं अपनी वाइफ को वीडियो कॉलिंग करता हूँ। मेरी वाइफ ने बोला कि आप आराम से आइएगा, मैं सही हूँ। मैं वहाँ कानपुर पहुँचने हरियाणा से कानपुर पहुँचता हूँ। फिर कानपुर से मैं बस पकड़ के पूरी फैमिली के साथ यहाँ के आने के लिए तैयार होता हूँ। उन्नाव में मेरे पास फ़ोन आता है, कानपुर उन्नाव से फ़ोन, वहाँ उन्नाव पहुँचता हूँ तो फ़ोन आता है कि आपके पेशेंट बहुत सीरियस है, वो बेहोश हो चुका है। बेहोश अब ये अगर होश में आधे घंटे बाद नहीं आया तो मैं इसको रिफ़र उसके घर की तरफ कर लूँगा, क्योंकि ये बचने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। हमने कहा डॉक्टर साहब बिना पूछे तो आपने मेरी पेशेंट की आपने ऑपरेशन कर दिया। पहली बार तो ऑपरेशन लायक अभी था ही नहीं, आपने बिना पूछे मुझसे कर दिया और आप पूरे हाथ खड़े कर दे रहे हो अपने। ऐसा क्या होगा। आप ऐसा है वेंटिलेटर पे मेरे पेशेंट को डालिए जब तक मैं नहीं आता हूँ। इन्होंने बोला मेरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं है और यही बोल के फ़ोन काट दिया। मैंने आधे घंटे बाद फिर उनका फ़ोन आता है कि मेरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा है। फिर मुझे मालूम चलता है जब मैं सुबह 5 बजे यहाँ पे आता हूँ कि हमारे जो परिवार के लोग हैं जो वहाँ पे रुके तो उन्होंने बोला जीजा ऐसी बात है। 11 बजे ये डॉक्टर, पहली बात तो 9 बजे से डॉक्टर था ही नहीं, अपने फ़ोन से डिस्कस करता रहा। उनके जो चपरासी थे, जो अटेंडेंट थे, जो भी जूनियर डॉक्टर नहीं थे, वो वहाँ गेट पे बैठते हैं जो छोटी मोटी दवाइयाँ देते। उन्होंने सुई लगा दी। जैसे ही सुई लगाई वो हालत सीरियस हो गई।
जैसे ही सीरियस हुई तो डॉक्टर साहब वहाँ से आए, अपनी प्राइवेट कार में बैठा के इधर उधर लेके घूमने लगे। मेरे पास वो रास्ते में फ़ोन करते हैं, आपकी पेशेंट की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई है, पैसे ज़्यादा लगेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब जितना आप मांगोगे उतना मैं दे दूँगा, आप प्लीज़ मेरे पेशेंट की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है देखता हूँ, ये बोल के फ़ोन काट दिया। मैं यहाँ 5 बजे आता हूँ, मेरी वाइफ की बॉडी हॉस्पिटल के बाहर और मेरे बच्चे को अंदर रखा जाता है। उस समय मौजूद कौन कौन थे जब ये घटना हुआ था? मेरे साले, मेरी सास थी मेरी मम्मा थी। और वो आशा थी। तो उस समय जब आपकी वाइफ को सॉरी उनके वाइफ को जब हॉस्पिटल से लेके गया ऑपरेशन के बाद, उसमें बच्ची कहाँ थी? और उस समय आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि डॉक्टर साहब ये कहाँ लेके जा रहे हैं? नहीं, हम डॉक्टर से सलाह किए थे कि क्या इमरजेंसी पड़ गया, क्यों उनको रिफ़र कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, हम अभी इनका केस देख रहे हैं, आप रिफ़र कर रहे हैं, वहाँ चलिएगा, वहाँ वापस चलिएगा। ऐसे हमको कह के लिए गए और वहाँ पे जाने के बाद आईसीयू में देखे, आईसीयू में उनको भर्ती किया गया, क्योंकि रीडिंग हम मॉनिटर देखे तो वहाँ पे रीडिंग कोई शो ही नहीं कर रहा था, सब कुछ जीरो दिखा रहा था और लाइनिंग आ रहा था ऑनली। उसके बाद से हम गए पूछने तो बोल रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आया है और उनका सिचुएशन सीरियस है, और जबकि वो रास्ते में उनका डेथ हो चुका था। रास्ते में मालूम कार से जब बुला रहे थे, उनको दिल का दौरा जैसे धड़कता है ना, तो वो धड़क रहा था, बार बार सांसें अप डाउन हो रही थी। उसके बाद तो उनका सांसें अप डाउन हो रही थी, उनका बार बार मुँह से झाग आ रहा था। हम डॉक्टर से बोले, लेकिन वो डॉक्टर सुना नहीं, कह रहा कि वहाँ चलिए, वहीं पे अब कुछ हो पाएगा, अभी यहाँ कुछ नहीं हो। और वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर कुछ नहीं, 2 मिनट खाली वहाँ आईसीयू में गए, सब चेकअप किए, उसके बाद 2 मिनट बाद बाहर आके अपने कैबिन में सब सारे डॉक्टर बैठ गए थे आलोक में। ये कहाँ पे घटना हुआ था? ये गोरखनाथ हुआ था। कौन सा हॉस्पिटल में? आलोक में। आलोक में। हाँ, तो अभी यहाँ पे बॉडी कैसे है, किस माध्यम से है? मतलब वहाँ पे डॉक्टर भर्ती किया है, डॉक्टर खुद अपने पर्सनली लाया है और पर्सनली भर्ती किया, पर्सनली सिचुएशन बताया है और पर्सनली ट्रीटमेंट भी किया है। में कहा जाए तो आनंद का हॉस्पिटल का हाथ निकला है। जी सर, सकता है, क्योंकि मेरे सामने ही उनका मतलब उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, वो उतना बड़ाई ही कर रहे थे, उनका ही साइड ले रहे थे, हमारा साइड कुछ नहीं। हम कितना भी कह रहे थे अपने डॉक्टर से, समझिए यही बताएंगे, आपके सिचुएशन ये करेंगे वो करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन इसमें क्या कह रही है? तो प्रशासन हमसे, मैं जब सुबह 5 बजे पहुँचा, अपनी वाइफ को देखा, अपने बच्चे को भी नहीं देखा। मैं पहले वहाँ फूट के रोने लगा। वहाँ प्रशासन 4 बजे से पहले ही से खड़ा था। उनको डॉक्टर ने, हमें लग रहा है उनको खबर दे दी थी यहाँ कुछ घटना होने वाली है। प्रशासन वहाँ पहले कैसे आ गया जब कोई घटना नहीं होनी थी? तो वहाँ प्रशासन पहले कैसे खड़ा था? मैंने प्रशासन से वहाँ अपील की, मुझे न्याय चाहिए। प्रशासन ने बोला लिख के दीजिए। हमने कहा लिख के दूंगा, पहले डॉक्टर को तो बुलाइए। उन्होंने बोला अगर आपको डॉक्टर को मिलना है तो आप पहले थाने चलिए। हमने कहा अगर मैं उतनी दूर से आया हूँ, मैं अपनी वाइफ को थाने पे, अब फिर मैं थाने पे जाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं, थाने पे चलना पड़ेगा, यहाँ नहीं आएगा डॉक्टर, उसका भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। हमने कहा मेरे परिवार को तो खा के आप बोल लो जिम्मेदारियाँ, मुझसे बस 2 लफ्ज़ बात भी तो कर ले। फ़ोन पे इतने बातें किया, क्यों सामने आने में क्यों उसकी हालत ख़राब हो रही है? मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगा। अब मैंने वहाँ जब विरोध करना शुरू किया, प्रशासन ने मुझे बोला यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं लाठीचार्ज करूँगा और आपके ऊपर कंप्लेंट डाल के मैं थाने में बंद करूँगा, जेल भेजूँगा आप लोगों को। हमने कहा मुझे फांसी भी चढ़ा दीजिए, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। इस समय आशा कहाँ है? आशा इस समय रमुआपुर में है। तो मतलब आशा का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं बता रहा है? आशा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। आशा ने तुरंत अपना पूरा हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि आशा से हमने बोला आप यहाँ क्यों लेके आई थी? वो तुरंत मेरी वाइफ के ऊपर ब्लेम कर रही, क्योंकि हमने उनको डायरेक्ट ये बोला अगर मेरी वाइफ बोलती तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर से क्यों बात करता। अगर मेरी वाइफ ही बोलती वहाँ पे आने के लिए तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर से क्यों बात करता। अभी पुलिस प्रशासन क्या कह रही है इसमें आपको? मुझे लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है मुझे पुलिस प्रशासन से। वहाँ कैप्टन साहब आपको क्या बोल रहे हैं? मुझे आश्वासन दिया बस उन्होंने, और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कार्रवाई होगी, बस इतना बोल के चले गए। आपका क्या डिमांड है इसके साथ? मुझे न्याय चाहिए सर।
और आपके बच्चे इस समय कहाँ पे है? मेरी बच्ची हॉस्पिटल में। तो उसके देखभाल के लिए प्रशासन कुछ बोली है आपको? कुछ नहीं बोला। चलिए ठीक, अभी आप लोगों ने देखा कि टीचर के हस्बैंड से बात हुई है और पुलिस प्रशासन भी उनके कहने के हिसाब से इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और आशा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में ये भर्ती करवाने ले जाते हैं। उसके बाद आशा कहती है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएंगे क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज नहीं होता है। आशा लोगों को बनाया जाता है पब्लिक का हेल्प करने के लिए। एक सरकारी होती हैं कि जिसमें डिलीवरी होता है और भी बहुत सारी हैं कि हेल्प के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये आशा लोग चंद पैसों की वजह से सरकारी हॉस्पिटल से निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है और हमारे सामने मिलते हैं जो आप देख सकते हैं जान देकर उनको रवाना पड़ा है। तो मैं कुछ प्रशासन से यही बात करूँगा इस हॉस्पिटल इनके में आशा और या प्राइवेट हॉस्पिटल या प्रशासन जो भी इन्वॉल्वमेंट है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इनको न्याय दिलाने का कष्ट करें। मैं जय सिंह, कैमरामैन सूरज के साथ अपना न्यूज़ गोरखपुर। धन्यवाद।